मई जंग में पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली गईं जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस हो गए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। मार के हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि माशी महज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज़ का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान का एतराफ़ सामने आ गया। एयर इंडिया ने 4,000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू किया गया। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भौंकियाँ इसकी नाकामी का एतराफ़ है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद तोसी कर दी। भारत फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मैंने ये जंग भी होने से पहले रुकवा दी। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि तजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे भी डील में शामिल। सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का अमेरिका में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे में उसी सूरत में शामिल होंगे जब 2 रियासती हल पर अमल दरामद नजर आएगा। सऊदी अरब अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी अमरीकी इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जुर्रतमंद रहनुमा है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान 270 अरब डॉलर के मुआहदे, दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 की थ्रो से एजाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर तवील थ्रो से तमगा अपने नाम किया। तीसरी पोजीशन नाइजीरिया के एथलीट ने हासिल की। रवादारी और हम आहंगी ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद होती हैं और ये वही असूल हैं जिनकी निशानदही कायदे आज़म ने अपने विजन में की थी। वज़ीर आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से वजूद में आया। कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा था जहाँ पर अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मानसून में जानी माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारियों की हिदायत।
वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। मौसमियाती तब्दीली के मुसर सेहत असरात पर जायज़ा इजलास से ख़त्म में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए। अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज़ अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिले तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों की इख्तियारात गस्ब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत, कहा कि जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि अवाम को हुकूक दें। उनको MKM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MKM की तजवीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। MKM पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। हम 28 तरमीम भी क्यों पेश करेंगे, लेकिन सुनाई दे रहा है कि पेश हो रही है। हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनसे इनकार करें। हमें इनकार था NFC अवार्ड पर, हमें इनकार है सूबों के तश्कील देने पर। उन चीजों पर जिनमें हमें एतराज था हमने उनसे इनकार किया। खानदानी मौरूसी सियासत इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि शायद अब सूबे 18वीं तरमीम के बाद खानदानों की जागीर बन चुके हैं। कब तक ये वसाइल वजीर आजम या वजीर आला हाउस या इस्लामाबाद में पार्क रहेंगे? 28वीं तरमीम पर बहस शुरू हो गई। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा कि सुनाई दे रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम पेश होने जा रही है। NSC अवार्ड पर हमारा इनकार था, नए सूबे बनाने पर हमारा मौक़िफ़ वही है। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि ख़ानदानी सियासत इस हद तक मजबूत हो चुकी कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अमलन जागीर बनकर रह गए। कब तक वसाइल वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म हाउस तक महदूद रहेंगे? पाकिस्तान में नए सूबे MKM के मंशूर का हिस्सा है। बदकिस्मती से लोगों ने सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी तनकीद हुई, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत का काम वोट लेकर इख्तिदार में बैठना नहीं बल्कि आवाम का सोचना है। 27वीं तरमीम के बाद मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। शर्जील मेमन ने ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में ख़वातीन के लिए बस मखसूस की गई है। अगले हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लोगों के लिए बस स्टेशन बनाने की हिदायत। तकरीब से ख़ताब में कहा कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। जो काम मैंने गिनवाए हैं वो 10 साल में नहीं 1.5 साल में किए गए। पिछले कई साल से अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्मॉग का डेरा होता था। अब रवां साल स्मॉग में 60 से 70% कमी आई है। लोग कहते थे स्मॉग गन्स का कोई फ़ायदा नहीं। आज मुखालफिन भी कहते हैं काम सिर्फ नून लीग ही करती है। कुछ लोगों का नाम आते ही बदतमीज़ी और मार धार जहन में आ जाती है। उन लोगों को शदीद मायूसी हुई जो मुल्क के दिवालिया होने के ख्वाब देख रहे थे।
बिलियन डॉलर FDI आए पाकिस्तान में। उसी दौर में मैं वजीर तिजारत था, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को हम 9 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर पे ले गए। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों में ज़रा सुस्त रवि है। हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को GDP के साथ साथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो श्रिंक हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुकड़ रहा है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। साबिक वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी हुमायूं अख्तर खान की प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि खित्ते में कॉरपोरेशंस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी प्राइस ज़्यादा हैं। जब मैं वज़ीर तिजारत था, 8.5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई। बरामदात को 9 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर्स पर लेकर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 17 और 18 नवंबर को बाजूर जिला में दहशतगर्दों के ठिकाने को DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DG ISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज की पेशेवराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा कि इस नशिस्त ने उनके कई इबहाम दूर कर दिए। आज़ाद कश्मीर में वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा है। गुड गवर्नेंस, सेहत, तालीम तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शिकवा किया पाकिस्तान मीडिया हाउसेस कश्मीरी सियासतदानों को स्क्रीन पर कम वक्त देते हैं। बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इज्जत बख्शी और पैनल का हिस्सा बनाया। दूसरे सूबों की गाड़ियों के चालान के भारी जुर्माने भी कराची वालों को मौसूल होने का इंकशाफ। शार फैसल से चोरी शुदा कार तो ना मिली, लेकिन कार के मालिक को 28 साल बाद सीट बेल्ट ना पहनने का चालान मिल गया। मसरूका मेहरान कार ताहाल बरामद ना हो सकी, मगर नंबर प्लेट की मुमासलत ने नया मसला पैदा कर दिया। चालान होने वाली गाड़ी हकीकत में सुजुकी ऑल्टो निकली, जो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड पाई गई। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ना होने के बायस एक ही तरह की नंबर प्लेट रखने वाली गाड़ियां नया मसला बनती जा रही हैं। हब टोल प्लाजा पर होने वाला ये चालान उसी गलती का नतीजा है। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। कराची में सफ़र करना अज़ियत से कम नहीं। सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने इन्हें इस्तिस्ना दिलाया, ये वजारतों के मजे ले रहे हैं। कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MQM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी। टैक्स में नंबर 1, सफाई में 0। कराची फिर कचराची बन गया। सबसे भारी चालान भरने वाले कराची में कचरा भी सबसे ज्यादा है। गली मोहल्ले ही नहीं, अहम शाहराहें और पोश इलाकों से भी बदबू उठती है।
अवाम कहते हैं कराची से इंतहाई बेरहमी के साथ टैक्स नोचा जाता है, लेकिन सहूलतों का ये हाल है कि कचरा तक नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज़ में जोहराना पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तीनों टीमों ने सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा हो। पाकिस्तान के अजद इकबाल को IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। इंग्लैंड के हार्वे ने एजाज़ अपने नाम कर लिया। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में हार्वे ने 5-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के दूसरे मार्के में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज मद्दे मुकाबले होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से आउट क्लास किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में AI जर्नी 2025 फोरम में शिरकत। रोबोट्स के हैरान कुन मुजाहरे देखकर हैरान। इंसानी शक्ल के रोबोट्स न सिर्फ रक्स करते दिखाई दिए बल्कि मसनूई ज़हानत की आला सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।